एक और बेहतरीन क्वेश्चन पॉलिटी का। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है आपका इस क्वेश्चन से, आप बोलोगे मज़ा आ गया। तो देखो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इश्यूड व्हेन प्रोसीडिंग आर पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट। यस, ये बताना है आपको। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। परमादेश यानी मैंडेसमस, उत्प्रेषण यानी कि सर्श्योरी, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, और अधिकापेक्षा यानी कि क्यो वारंटो। यस, आप इंग्लिश नाम ज़्यादा प्रेफर कीजिए, याद करना इसका, इंग्लिश नाम ज़्यादा लीजिए इसका। तो बताओ भाई क्या आंसर हो सकता है, क्या लग रहा है बताओ। कौन सी रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित है, अभी कार्यवाही खत्म नहीं हुई है, तो आप उसमें लगा सकते हैं, बताओ जी। और कहाँ लगा रहे हैं, न्यायालय में लगा रहे हैं, बताओ। इनमें बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो आज इनको अपन अच्छे से पूरा क्लियर करेंगे, है ना। अच्छे से पूरा इसकी पोस्टमार्टम करेंगे। देखो इसका आंसर है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन कब लगाते हैं, जब कोई भी जो कार्यवाही है पेंडिंग है कोर्ट में, खत्म नहीं हुई है अभी, तो अपन लगाते हैं प्रोहिबिशन। और अब देखो इसका पूरा कॉन्सेप्ट, हैवियस कॉर्पस। कब लगाते हैं हैवियस कॉर्पस, कैसे कहना है इसको याद। कॉर्पस मतलब बॉडी, बॉडी हैवी, हैवी बॉडी, किसी की बहुत हैवी बॉडी है, आप उस बॉडी को उठा के ले गए और बंद कर दिया आपने जेल में, कोई रीजन नहीं है, कोई कारण बताया नहीं, उसको आपने बंद कर दिया, तो यानी कि अवैध रूप से किसी को आपने क्या ले लिया है, उसको आपने हिरासत में ले लिया है। तो कब तो बनाएंगे हैबियस कॉर्पस लगाएंगे, याद रहेगा। कॉर्पस माने बॉडी। मैन डेमस, मैन डेमस, मैन डेमस, डेमस मानी ड्यूटी करो, कि अरे मैन डेमस मानी ड्यूटी करो, अरे मैन अपनी ड्यूटी करो। तो ड्यूटी कब करेगा, यानी कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी अपना कानूनी कर्तव्य नहीं निभा पा रही है ना। यानी कि किसी को लाइसेंस देना है, लाइसेंस उसको नहीं दे रही है, कानून होते हुए भी कोई वो एक्शन नहीं ले रही है, तो आप मैंडेमस लगा सकते हैं। क्लियर है ना। मैन डेमस मानी ड्यूटी करो, मैन ड्यूटी करो, मैन ड्यूटी करो, ऐसे याद करना है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब पता ही है इंग्लिश में क्या होता है, मतलब प्रोहिबिशन मतलब कोई भी काम खत्म करो, प्रोहिबिट करो, एंड करो उसको, है ना। तो कोई न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था मामला अभी चल रहा है, पेंडिंग में है और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है, तो आप प्रोहिबिशन लगा सकते हैं। यानी कि कोई कोर्ट की कार्यवाही है, मान लीजिए लोअर कोर्ट में कोई कार्यवाही चल रही है ना, और वो अभी पेंडिंग है, उसका डिसीजन अभी आया नहीं है, कब आएगा कुछ पता नहीं है उसका डिसीजन, तो आप उस पर मैंडेमस लगा सकते हैं, सॉरी उसमें आप प्रोहिबिशन लगा सकते हैं कि भाई कार्यवाही बंद करो, हम इसको दूसरी जो कोर्ट है उसमें हम लेके जा रहे हैं, इसको अपर कोर्ट में लेके जा रहे हैं इसको। तो यहाँ पे कार्यवाही पूरी नहीं हुई है, तो हम पूरी नहीं हुई है तो प्रोहिबिशन, पूरी नहीं हुई है तो प्रोहिबिशन, यानी पेंडिंग है तो प्रोहिबिशन, ऐसे याद करना है इसको, है ना। और दूसरा है सरशोरी। सरशोरी यदि पूरी हो गई है कार्यवाही, उसके बाद भी आप लगा सकते हैं, डिसीजन आ गया है, तो क्या लगाना है, सरशोरी लगाना है ना। तो क्या न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था फैसला दे चुकी है, लेकिन अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर दिया है उसने, इलीगल ऑर्डर दे दिया है, तो अब क्या लगाओगे, सरसोरी लगाओगे, सरसोरी। यानी कि जो डिसीजन दिया है वो क्या है, एक तरीके से इलीगल है। मान लीजिए डिसीजन उसने, कोई कोर्ट ने ये दे दिया डिसीजन कि ये जो फला व्यक्ति है ये निर्दोष है, इसकी कोई कोई इसका गलती नहीं है, इसने, है ना। इसने रास्ते में जो टक्कर मारी थी, रास्ते में जो हाईवे पे गरीब लोग सो रहे थे, उनके ऊपर गाड़ी चलाई, उसमें इसकी कोई गलती नहीं थी, और उसने क्या किया, साइन किया और पेन की निब तोड़ के चला गया, है ना। तो क्या किया उसने, आप सरसरी लगा सकते हो उस केस में कि आपने ये जो डिसीजन दिया है ये पूरा किया है, ये इलीगल डिसीजन दिया है ये, है ना। तो सरसरी, तो कैसे करके इसको याद करें, वैसे तो सरसी मतलब कैंसिल करना होता है, सरसी मतलब कैंसिल करना, है ना। यदि ऐसे याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको नाम से आपको पता चल रहा होगा, सरसरी मतलब अरे सर, सर सॉरी, सर सॉरी, सर सॉरी, सॉरी सर सॉरी। यदि किसी ने कोई गलत काम कर दिया है तो वो क्या बोल रहा है, सॉरी बोल रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। यानी कोई डिसीजन दे दिया है तो क्या बोल रहा है वो, सॉरी सॉरी बोल रहा है, तो सर सॉरी लगाना है वहाँ पे। और क्यों वारंटो, वारंटो मतलब वारंट निकालना, यानी कि कोई भी गलत अपॉइंटमेंट कर दिया है, फर्जी तरीके से कोई किसी पोस्ट पे पहुंच गया है, तो आपको वारंट जारी करना है उसके खिलाफ, वारंट जारी करने के लिए क्यों वारंटो लगाना है। नियमों के विरुद्ध पद पे बैठा हुआ है, यानी क्यों माने क्यों बैठा है, क्यों, क्यों माने क्यों बैठा है, वारंट मतलब अब तो वारंट जारी करना पड़ेगा, ऐसे याद करना है इसको। तो मुझे लगता है आप आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अब जब भी क्वेश्चन आएगा आपकी कोई गलती इसमें से नहीं होगी। यस, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ये भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यूपीएससी का, और ये 2-3 बार ये आ चुका है ना, इसलिए पंजाब इसको देखने वाले हैं।
मजदूर किसान शक्ति संगठन एमकेएसएस नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। द सोशल मूवमेंट नॉन एज द मजदूर किसान शक्ति संगठन एमकेएसएस इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ऑप्शन मैंने इंग्लिश में दिया है क्योंकि हिंदी इंग्लिश ऑलमोस्ट इनका सेम ही रहता है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, आरटीई। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, आरटीआई। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। और नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एनएचएम। बताओ इनमें से क्या लग रहा है आपको। और यदि कभी ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाए, है ना, और कभी पढ़ा हुआ ही नहीं है, वैसे तो इसका यदि आपने पढ़ा हुआ है तभी आप इसका आंसर करके आ सकते हो, है ना, लेकिन यदि कभी ऐसा यदि आ जाए क्वेश्चन ये पढ़ा हुआ नहीं है तो उसको कैसे करना है वो भी अपन यहाँ देखने वाले हैं। देखो, मजदूर किसान शक्ति संगठन एक संगठन है, उसमें कौन कौन है, मजदूर भी और किसान भी है, मजदूर भी और किसान भी है, उनका संगठन है। तो उन्होंने क्या किया, एक आंदोलन किया भारत में। वो आंदोलन किससे संबंधित है ये बताना है। क्या एजुकेशन से संबंधित हो सकता है, क्या एजुकेशन से संबंधित नहीं लगता भाई, एजुकेशन संबंधित चांस कम है, हो तो सकता है लेकिन चांस कम लग रहा है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना चाहिए क्या इनको, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या, माइट भी हो सकता है चाहिए हो। मनरेगा, कोई रोजगार चाहिए, रोजगार, ये चांस कम लग रहा है, ये तो बिल्कुल भी चांस नहीं है क्योंकि अगर मजदूर शक्ति यदि होता संगठन होता तब ये काम होता, है ना। लेकिन यहाँ पे किसान भी आ गया, किसान तो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, खेती करके अपनी रोजगारी जो आजीविका है वो कमा रहा है, तो इसलिए उसको मनरेगा की नीड नहीं है किसान को, है ना। तो इसलिए मजदूर यदि होता तो अपन ये कर देते, मनरेगा कर देते, तो ये गलत हो गया। और नेशनल हेल्थ मिशन, इनको हेल्थ के लिए कोई स्कीम चाहिए होगी क्या, कि भाई हमारी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ ऐसी स्कीम पॉसिबल है क्या, इसका भी चांस कम है। अब एक तो मैंने गलत कर दिया, अब 3 बचे हैं, इसमें से देखना है, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है, क्या लग रहा है आपको कि भाई ऐसा कोई संगठन है जिसमें मजदूर और किसान किसी मुद्दे पर मिलकर के कोई इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हो, या कुछ उनको कुछ चाहिए, कुछ उनको, है ना, गवर्नमेंट से कुछ मांग कर रहे हैं मजदूर और किसान लोग मिल करके, है ना। तो एजुकेशन की बात वो करेंगे नहीं क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी काफ़ी सारी स्कीम चलाई हुई है, इसलिए ये चांस और भी कम हो गया। और हेल्थ की बात भी नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र और जो स्वास्थ्य केंद्र सब कुछ चलाए हुए हैं। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, और इस तरीके से आपको उसका आंसर टिक करके आ जाना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब लेकिन क्यों है ये बात इसलिए है कि एक बार क्या हुआ था, ये बात लगभग 1990 के आसपास की बात है, जब ये पहली बार ये संगठन बना था, है ना। उस टाइम क्या हुआ था कि अकाल राहत कोष से गवर्नमेंट ने फंड बांटा था किसानों को और मजदूरों को। किसानों को क्यों, क्योंकि जो किसान थे उनकी पूरी की जो फसल थी वो पूरी खराब हो गई थी, तो उनको फंड बांटा था गवर्नमेंट ने। और जो मजदूर थे उनके पास कोई काम धंधा नहीं था, है ना, तो इसलिए उनके फंड बांटने के लिए मजदूरों के लिए और किसान के लिए एक अकाल राहत कोष बनाया था। तो उसमें कितना कोष, कितना अमाउंट गवर्नमेंट ने बांटा है, कितना नहीं बांटा है, किस किस को मिला है, इसके लिए उन्होंने क्या लगाया, आरटीआई लगाया गवर्नमेंट पे, है ना। और ये इसी से संबंधित है, आया समझ में, ठीक है। और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिए एकदम, है ना। और यदि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से अपन ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए अपन वहां पे पहुंच सकते हैं, क्लियर है। कैसा लगा आपको, अच्छा लगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, देखते रहिए ट्रिक स्टार अकेडमी।